मानव रोग टॉपिक अभी तक अपने पढ़ा जन्मजात रोग। जन्मजात रोग अपने हो गए कंप्लीट सारे के सारे, जिसमें अपने संक्रामक वगैरह वो सारे पढ़ लिए। हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिंड्रोम के वगैरह जो भी जीन उत्परिवर्तन या गुणसूत्रों में। अब अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। क्या होते हैं एक्वायर्ड? उपार्जित का मतलब जो अपने को कहाँ से मिलेंगे? एटमोस्फियर से, वातावरण से। वातावरण से कैसे मिलेंगे? या कोई वायरस दे जाएगा, या कोई बैक्टीरिया दे जाएगा, या कोई प्रोटोजोआ दे जाएगा, या फंगस, कृमि। ये सारे के सारे क्या होते हैं? उपार्जित। उसके अलावा असंक्रामक होते हैं जो कि छूने से आगे नहीं फैलते, जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज है। ये सारे के सारे रोग असंक्रामक। तो उपार्जित को भी दो पार्ट्स में बांटा था। कौन कौन से दो पार्ट थे? एक तो थे संक्रामक रोग और एक था असंक्रामक रोग। इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि जो एक तो छूने से फैलते हैं और ये छूने से नहीं फैलते। आज अपने जो टॉपिक शुरू करेंगे संक्रामक रोग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। उससे पहले जो अपने जन्मजात पढ़े थे, मेनली आपको 5 रोग याद रखने हैं। कौन कौन से? हिमोफीलिया, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता, उसके बाद डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर। ये 5 रोग तो आपको याद होने ही चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि पेपर में मोस्टली क्वेश्चन जो अगर जन्मजात रोग से पूछता है तो इन्हीं से आता है। हिमोफीलिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके अलावा वर्णांधता और डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये तो थे अपने जन्मजात। अब बात करते हैं उपार्जित रोगों की। संक्रामक में किस किस से फैलते हैं? सबसे पहले वायरस यानी कि विषाणु, उसके बाद जीवाणु, बैक्टीरिया, थर्ड नंबर पे परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ, फोर्थ नंबर पे कृमि और फिफ्थ नंबर पे कवक, फंगस, फंजाई जिसको बोलते हैं। ये 5 जो आपके अपने को डिजीज पढ़ने हैं जो फैलते हैं, वायरस से होने वाले, जीवाणुओं से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले, कृमि से होने वाले और कवक से होने वाले। ये पांचों पांचों वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने वायरस पे। वायरस का इंट्रोडक्शन यानी कि विषाणु का इंट्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले। तो जो भी साइंस में एक नई ब्रांच, एक नया टॉपिक बनता है तो उसका स्टडी की जाती है। तो वायरस की स्टडी, वो अध्ययन क्या कहलाती है? वायरस का अध्ययन, इसके नाम से ही है, वायरोलॉजी बोलते हैं। आपको बताया था जिस भी नाम के पीछे लॉजी शब्द लग गया उसका क्या मतलब है? अध्ययन करना, टू स्टडी। साइकोलॉजी है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, वो सभी क्या होती है? अध्ययन से रिलेटेड। वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज, नाम याद रखना, इवोन विस्की। विस्की पी के वायरस की खोज की थी। विस्की पी के तो नहीं की थी, लेकिन इसने सबसे पहले देखी थी तंबाकू के पौधे में। तंबाकू के पौधे में इसने वायरस की खोज की थी। अब उस वायरस का नाम भी तो देना पड़ेगा, हर प्रकार का एक अलग वायरस है उसका नाम। तो तंबाकू के वायरस का जो नाम था वो था TMV, तंबाकू मोजेक वायरस। तंबाकू मोजेक वायरस, ये उसका नाम था। सबसे पहले खोज किसने की थी? इवोन विस्की ने। कौन से प्लांट में की थी? तंबाकू में। और वायरस का नाम क्या था? TMV, तंबाकू मोजेक वायरस। उसके बाद जो वायरस है वो होता है संजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी, क्या मतलब है इस लाइन का? जॉइंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो वायरस जब तक शरीर से बाहर है तब तक वो डेड होता है, निर्जीव होता है। लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो वायरस क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है, सजीव हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सजीव व निर्जीव के बीच की
कड़ी बोला जाता है। और वायरस की एक खास बात, ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? रुडोल्फ विर्चो ने। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत कब दिया था, तो सन भी याद रख लेना, 1855 में दिया था, 1855 में। अब कोशिका सिद्धांत है क्या? कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी नई कोशिका का जो निर्माण होगा वो पुरानी कोशिका से होगा। कि कोई भी नई कोशिका आगे बनेगी तो उसके लिए पुरानी कोशिका का होना जरूरी है। लेकिन वायरस में क्या है? वायरस में तो वायरस तो पहले ऑलरेडी डेड है, शरीर के बाहर तो क्या है, मृत है, वो निर्जीव है। तो जब वो अंदर जाता है तभी सजीव बनता है। यानी कि कोशिका सिद्धांत तो कहता है कि नई कोशिका बनानी है तो पुरानी होनी चाहिए, यहाँ तो पुरानी है ही नहीं, डेड है ऑलरेडी। वो जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो वो अपने आप क्या करती है, मल्टीपल होने लग जाती है, वायरस की संख्या बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि वायरस जो है कोशिका सिद्धांत का एकमात्र क्या है, अपवाद है। और वायरस का जो बाहरी आवरण है, यानी कि बाहर वाला जो उसका आवरण है, उसको बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल के ऊपर वाला कवर, उसके अंदर होती है मेडिसिन। तो वायरस के बाहर वाला आवरण क्या कहलाता है? कैप्सिड कहलाता है। वायरस के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? ओपेरोन ने। ओपेरोन ने वायरस की उत्पत्ति के बारे में बताया। ये जनरल बातें आपको क्या है, याद रखनी है, ठीक है। वायरस अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। खोज किसने की थी? इवान विस्की ने। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। और बाहरी आवरण कैप्सिड कहलाता है। ओपेरोन ने वायरस की उत्पत्ति के बारे में बताया था, ठीक है। याद रह जाएगा ये सारा इंट्रोडक्शन, आपको याद होना चाहिए सारा का सारा वायरस का। अब अपने पढ़ते हैं वायरस जनित रोग। ट्रिक से याद करेंगे, और ट्रिक के लिए पहले आपको छोटी सी कहानी सुना देते हैं, इंटरेस्ट आएगा ना। हाँ, कहानी जितनी मर्जी सुना दो ना। वायरस जनित रोग। विकी बैठा है? ठीक है, विक्की से शुरू करते हैं कहानी की। इसका एक दोस्त दोस्त है साखज, ठीक है। क्या नाम है दोस्त का? साखज। विक्की का दोस्त नाम क्या है? साखज। उसकी एक फ्रेंड, कौन? रेखा। हाँ, साखज की फ्रेंड है रेखा। नई नई दोस्ती हुई तो साखज ने विक्की को जाके बताया, भाई देख मेरी दोस्ती हुई है तो इसको गिफ्ट देना है। तो इसने क्या किया, फोन गिफ्ट कर दिया। तो विक्की कहता भाई देख, ये तेरे को छोड़ के जाएगी, धोखा देगी। कहती नहीं देगी धोखा, ऐसे कैसे धोखा दे देगी? अरे मान ले मेरी बात, धोखा देगी, ठीक है। तो एक दिन साखज ने फोन किया रात को 11 बजे। कितने बजे फोन किया? 11 बजे। फोन बिजी चल रहा। साखज का दिमाग खराब कि यार 11 बजे किसके साथ। तो अगले दिन पूछा, भाई बता तेरा रात को 11 बजे फोन किसके साथ बिजी था? फ्रेंड की कॉल आई हुई थी। कहते ठीक है चलो मान लिया एक बात। तो कहते ना प्यार अंधा होता है, तो यहाँ वो अंधापन। नेक्स्ट डे फिर उसने फोन किया रात के 1 बजे, 1 बजे 2 बजे, उस टाइम फिर फोन बिजी चल रहा। फिर से दिमाग खराब कि रात को 1-2 बजे कौन सी दोस्त बात करती है, दिन में दोस्त कहां मर जाती है तेरी, रात को 1-2 बजे बात कर रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे दोनों मिले तो रेखा कहती आज के बाद मेरे को फोन मत करना, अगर मेरे को फोन कर लिया तो तेरा हिसाब लगा लेना, तेरी टांगे तोड़वा दूंगी, ठीक है। ये कह के उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और उसको छोड़ दिया। साकेत किसके पास गया? विक्की के पास। कहता यार वो मेरे को छोड़ के चली गई, चली। हाँ, विक्की कहता मेरे को तो पता था। क्या यार तू गई तो गई, अब तू मतलब तेरे को कैसे पता कि भाई तेरे से पहले वो मेरे को छोड़ के गई थी? इसलिए तो उसके बाद क्या था, जो विक्की है वो क्या कहता कि रेखा हमें हिट करके हिट करके कोई से छोड़ गई साखज, की रेखा हमें हिट करके
पोए चे छोड़ गई साखज, यानी कि हिट करके धोखा देके छोड़ के चली गई। ठीक है, दोबारा बोलो, पीछे पीछे बोलो, याद करनी है अपने को। रेखा हमें हिट करके पोए चे मतलब पीछे, छोड़ गई साखज। अब ये इतने सारे के सारे वायरस जनित रोग है, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। कई बार ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे तो सीधा पूछ लेते हैं कि निम्न में से वायरस जनित या विषाणु जनित रोग है, तो वहां पे अपने क्या होता है, काम गोल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले रेखा, रे से रेबीज, ध्यान है इसके बारे में। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है। ख से खसरा, खुसरा मत कर देना, खसरा है, ख से खसरा। ऐसे आपको याद रखना है हर्पिस, मैं से मेनेंजाइटिस, मेनेंजाइटिस। ठीक है, हिट से नाम सुना होगा आपने, हिपेटाइटिस सुना है क्या? कुछ रोग तो आपने सुने ही होंगे। ट्रैकोमा या ट्रिकोमा, ट्रिकोमा या ट्रैकोमा, आंखों का रोग है ये, आंखें सूज के बड़ी हो जाती है, बाहर आ जाती है आंखें। कर से कोविड-19, इसका पूरा नाम क्या है कोविड-19 का? कोरोना वायरस डिजीज 2019। इसका कोई मतलब नहीं है। ओ से कौन सा रोग? पोलियो, वेरी गुड। ए से एड्स, चेचक। छ से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसुआ, ग से गई, सा से सारस, ख से खांसी, राइनो वायरस जुकाम। राइनो वायरस बताया था ना, सामान्य सर्दी जुकाम में राइनो वायरस होता है। ठीक है, हाँ, शुरू शुरू में बताया था आपको। ठीक है, रे से रेबीज, ख से खसरा, है से हर्पिस, मेनेंजाइटिस, हिपेटाइटिस, ट्रेकोमा, कोरोना, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ। ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। और सा से सार्स रोग, कोरोना फैमिली का ही है। ऐसे खांसी, जैसे जुकाम। ये रोग आपको क्या है, याद रखने हैं। ठीक है, याद रह जाएंगे, कहानी याद रह जाएगी। अब आगे हाँ, तो इस नाम से ही कहानी अपने आप, कहानी याद रहेगी तो नाम याद हो जाएंगे अपने आप। रे से रेबीज, ख से खसरा, हर्पिस, मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रिकोमा, कोरोना, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता। ये सारे के सारे रोग जितने भी है किससे होते हैं? वायरस जनित रोग है, सारे के सारे वायरस से होते हैं। ठीक है, अब साखज बेचारा अकेला रह गया, क्योंकि आगे रोग और पढ़ने अपने, बैक्टीरिया भी पढ़ना है, प्रोटोजोआ भी पढ़ना है, कवक भी पढ़ना है, तो साखज लास्ट तक चलेगा। स्टोरी जब तक एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगी ना। आगे स्टोरी बदल दी तो फिर भूल जाएंगे, क्योंकि ट्रिक को भी याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है। ठीक है, यहां तक याद रह जाएगी सभी को। अब अपने पढ़ेंगे बैक्टीरिया जनित रोग, इनको डिटेल में भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि अपने को 500 चारों 500 जितने भी वायरस बैक्टीरिया है उनसे रिलेटेड जो रोग है वो याद करने हैं। अब चलते हैं बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। हाँ भाई, बैक्टीरिया का अध्ययन। एक बात रहेगी वायरस में, सॉरी, जो इंपॉर्टेंट थी, दिखवाई नहीं आपको शुरू में। हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ये क्या है? अपने अभी तक वायरस के क्या पढ़े, नुकसान पढ़े। ये एक प्रकार का वायरस है जिसके फायदे हैं। क्या फायदे हैं? जो बैक्टीरियोफेज है वो एक प्रकार का वायरस है
नाम के अंदर तो बैक्टीरियो है, यानी कि जीवाणु होना चाहिए, लेकिन ये बैक्टीरियो फेज, फेज का मतलब होता है खाने वाला। वायरस है एक प्रकार का पानी के अंदर जीवाणुओं को खाने वाला, खाने वाला वायरस। फायदेमंद है। कहाँ पाया जाता है ये जो पाया जाता है गंगा नदी में। आपने देखा होगा कि अपने गंगा नदी का पानी लेके आते हैं, सालों साल खराब नहीं होता। और वैसे नॉर्मल पानी आप बोतल में भर के रख दो, एक दिन दो दिन के बाद स्मेल आने लग जाती है। लेकिन जो गंगा नदी का पानी है, गंगा जल अपने लेके आते हैं, खराब नहीं होता ना कभी। घर पे पड़ा होगा, देख लेना, एक साल दो साल पड़ा रहता है, कभी खराब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरियो फेज वायरस है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वो कभी भी क्या है, खराब नहीं होता। ठीक है, याद रखना, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। काम क्या है उसका कि जो बैक्टीरिया है पानी के अंदर उनको खाता है, वो उनको नष्ट कर देता है। तो गंगा नदी में ये पाए जाते हैं। तभी कहते हैं ना घर वाले, साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे कि गंगा नदी का पानी खराब क्यों नहीं होता। खराब ना होने का कारण ये वायरस है। बाकी अपने इसको स्पिरिचुअलिटी जोड़ लेते हैं धर्म के साथ कि गंगा नदी है उस वजह से। तो याद रख लेना कौन सा वायरस है, बैक्टीरियो पेज। पेज का मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज खाना होता है। ठीक तो गई। चलो नेक्स्ट अपने बैक्टीरिया वाला पढ़ते हैं टॉपिक। बैक्टीरिया या जीवाणु। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाएगी? अध्ययन। नाम से ही है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। खोज किसने की थी? खोज की थी ल्यूवेन होक ने। यस, ये नाम याद रखना, क्योंकि इसने अलग अलग चीजों की खोज की थी, जैसे कि जीवाणु की होगी, शुक्राणु की खोज, यानी कि स्पर्म की खोज, आरबीसी की खोज, प्रोटोजोआ की खोज, और जीवित कोशिका की खोज। और वैज्ञानिक ही है, तुम खोज करते तू वैज्ञानिक बन जाओ। और आप खोज इसी करा तो काम कौन जावा की गई। ल्यूवेन, ठीक है, नाम याद रख लेना, शुक्राणु, आरबीसी, प्रोटोजोआ, जीवित कोशिका और जीवाणु, पांच चीजों की खोज इसने की थी। उसके बाद जो बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया याद रखने जो फायदेमंद होती है। एक तो सभी ने सुना ही है, लैक्टोबेसिलस। किसमें होता है? लैक्टोबेसिलस जीवाणु। दूध से दही बनाने में, दूध से दही। अमल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। एक आता है ई कोलाई। किस कोलाई? ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये बड़ी आंत के कोलन भाग में पाया जाता है, और इसका काम क्या है? सेलुलोज का पाचन करता है। ठीक है, अपने शरीर में पाया जाता है। सेलुलोज मतलब जो अपनी हरी सब्जियां खाते हैं ना, उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पालक है, साग है, उनको पचाने का काम कौन करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया करता है। इसमें पाया जाता है, बड़ी आंत के कोलन भाग में पाया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लैक्टोबैसिलस तो ध्यान है सभी को, इसका भी ध्यान रखना। ई कोलाई बड़ी आंत में पाया जाता है, कोलन भाग में काम क्या करता है? सेलुलोज के पाचन में। अब चलते हैं आगे। बैक्टीरिया जनित रोग। बैक्टीरिया जनित रोग, वापस वही कहानी। ताकत। ताकत किसके पास गया? विक्की के पास। कहता भाई वो तो छोड़ के चली गई है ना, रेखा तो गई, अब क्या करें? तो कहते रेखा गई, कोई ना, और पकड़ेंगे अपने, और किसी को लेके आएंगे। तो कहता ये बात भी ठीक है। फिर उसने एक नई फ्रेंड बनाई। क्या? क्या बोल रहे हैं? है? हाँ, उसने एक नई फ्रेंड बनाई,
नाम था गासीबा। ठीक है, क्या नाम था? गासीबा। नाम याद रखना, अपने को तो बीमारियां याद करनी है, कहीं बीमारियां भूल जाओ और सहेलियां याद रख लो, वो काम नहीं करना। ठीक है, गासीबा नाम था। अब एक सिंपल सी बात कि किसी लड़की को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? उसकी तारीफ। पैसा तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा उसकी तारीफ करो। आ, पैसा है तो तारीफ भी होनी चाहिए ना, तारीफ करो। तो साखज ने क्या किया, अब जो नई फ्रेंड बनाई गासीबा, वो भी छोड़ के चली गई। अब क्यों चली गई? कि गासीबा ने क्या किया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे डीपी लगाई हुई। तो साखज कहता कि तेरी तीनों डीपी खूब खूबसूरत नहीं है गासीबा, यानी कि डीपी सुनी को नहीं, डीपी सुंदर नहीं है। सुंदर नहीं है, लड़की को कहा कि तू सुंदर नहीं है, तो लड़के का क्या रिएक्शन आएगा? तू चल, तू नहीं तो कोई और सही, है ना? तो वही हुआ, उसने क्या कहा, तेरी तीनों डीपी, तेरी तीनों डीपी खूब खूबसूरत नहीं है गासीबा। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, तेरी तीनों डीपी खूब खूबसूरत नहीं है गासीबा। ठीक है, अब इसमें बैक्टीरिया से जो रोग होंगे वो रोग याद करने हैं। सबसे पहले टिटनस, टीबी, टाइफाइड। नाम सुना है ना इन सभी का? ऊपर ला दो सुना, टाइफाइड कौन सुने दो? डिप्थीरिया, प्लेग, प्लेग सुना है? ठीक है, कुष्ठ रोग, गांव में क्या बोलते हैं इसको, कुष्ठ रोग को? कोड, कोड सुना है ना? कुकर खांसी, कुकर खांसी, कुकुर, कुत्ता, कुत्ते को बोलते हैं ना कुकुर। उसके बाद न्यूमोनिया, मोनिया नाम की लड़की ब्यूटी पार्लर में जाके क्या होगी? न्यू होगी, तो न्यूमोनिया। एच से हैजा, जी से गोनोरिया, गोनेरिया या गोनोरिया, इसको सुजाक रोग भी खूब बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सुजाक रोग है, गोनेरिया को बोलते हैं। एस से सिफिलिस, और दो रह गए, बी ए गासीबा। उन दोनों में एक तो है एंथ्रेक्सिस और एक है बिटूसिज्म। बी का मतलब बिटूसिज्म, अपर लिखी है एंथ्रेसिस, नाम बदल दिया नहीं। ब्यूटोसिज्म होता है फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता। ब्यूटोसिज्म का नाम क्या है? फूड पॉइजनिंग। और एंथ्रेसिस जो है बायो वेपन में यूज होता है, जैविक हथियार। कि अगर किसी देश के पास क्या गोला बारूद बंदूकें खत्म होगी, तो उसके बाद वो इसका यूज करते हैं, एंथ्रेसिस बैक्टीरिया का, सामने वाले शत्रु पे फेंक दो। इससे होता क्या है कि इचिंग शुरू हो जाती है, खुजलियां शुरू हो जाती है। और फिर वो बंदूक उठाएगा या खुजली करेगा, अगर उठा भी ली तो वो अपने वालों को सल्टा देगा, खुजली बहुत ज्यादा होती है। तो बायो वेपन में यूज होता है एंथ्रेसिस बैक्टीरिया। ब्यूटूसिज्म फूड पॉइजनिंग में, सिफिलिस, गोनेरिया, हैजा, न्यूमेनिया, कुकर खांसी, ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। याद रह जाएंगे, क्योंकि अगर जनरली ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा तो यही पूछते हैं कि निम्न में से बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, वहां पे अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो चलो सामने है, ठीक है, याद रह जाएगा, वायरस वाले अलग पड़े, याद रह जाएंगे, लेकिन जब तीनों चारों मिक्स होंगे तो उस टाइम दिक्कत होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बैक्टीरिया वाले कोई पूरा करेंगे आज। चले, अब एक नोट है छोटा सा। पहला, एक नाम याद रखना है वैज्ञानिक का, आर एच वही टेकर। सुना होगा नाम, नाइन्थ क्लास में पूछते, आर एच वही टेकर। पंच जगत प्रणाली दी थी इसने, फाइव किंगडम।
इसका मतलब क्या है कि संसार में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे बीमारियां फैलाने वाले वायरस बैक्टीरिया है, उन सबको 5 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। 5 अलग अलग ग्रुप कौन से? ये ग्रुप आपको याद रखने हैं। ठीक है। सबसे पहला जो ग्रुप था वो था मोनेरा। दूसरा ग्रुप था प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब ये तीन तो आपको नाम से पता लग गए कि इसमें किस किस को रखा हुआ है। फंजाई का मतलब फंगस यानी कि कवक। इसमें किसको रखा? कवक को। जितने भी कवक थे सारे सारे इस ग्रुप में डाल दिए। प्लांटी में किसको रखेगा? पादप पेड़ पौधे। एनिमेलिया में जंतु, एनिमल्स। बच गए दो ग्रुप, मोनेरा और प्रोटिस्टा। प्रो से कौन सा बीमारी फैलाने वाला जीव पड़ा था अभी? प्रो से प्रोटोजोआ। तो इसमें आएगा प्रोटोजोआ। प्रो से प्रोटोजोआ और प्रो से प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ किस समूह का जंतु है? तो क्या नाम याद रखोगे? प्रोटिस्टा। अब चलते हैं मोनेरा पे। मोनेरा के अंदर आते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीवाणु। प्रोकैरियोटिक मतलब केंद्रक विकसित नहीं होता और यूनिसेलुलर होते हैं। केंद्रक विकसित नहीं और एक कोशिकीय जीव आते हैं। एक कोशिकीय जीव। ठीक है, नाम याद रह जाएंगे। मोनेरा में जीवाणु आते हैं, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ आते हैं, उसके बाद फंजाई में फंगस आते हैं यानी कि कवक आती है, प्लांटी में पेड़ पौधे पादप आते हैं, एनिमेलिया में जीव जंतु आते हैं। ये अवधारणा किसने दी थी? आर एच व्हीटेकर ने। आर एच व्हीटेकर वैज्ञानिक था, उसने सभी जितने भी प्लांट थे एनिमल थे सभी को 5 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उसको नाम क्या दे दिया? पंच जगत प्रणाली। ठीक है, पांचों याद रह जाएंगे। बैक्टीरिया होगी इसमें मोनेरा में, प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में, फंजाई फंगस को प्लांटी पादप और एनिमेलिया में जीव जंतु जितने सारे। उसके बाद जीवाणुओं के आकार। लास्ट टॉपिक है जीवाणुओं का। एक बार जीवाणुओं के आकार। ठीक है, 4 शब्द याद रखने आपको। यप, कहानी। कहानी बनाएंगे। एक तो बैसिलस, कोकस और बेसिलस, कोकस, स्पाइरल और विब्रियो। ठीक है, ये 4 आपको शब्द याद रखने हैं। विब्रियो, हैजा रोग पड़ा था ना जीवाणुओं में, उसका जो बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरा बोलते हैं उसको। बैसिलस, इसका जो आकार होता है छड़ के आकार का, स्टिक साइज। छड़ देखिए, बेबूडिया वाला लाठी लेके चलता रहे, उस टाइप का, यानी कि इस तरह का। ठीक है, उसके बाद कोकस, इसका जो आकार होता है वो होता है गोल। गोल। ठीक है, कोकस आगे 4 पार्ट में। माइक्रोकोकस, दूसरा आपको डिप्लोकोकस, तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस और चौथा है सारसिनी। माइक्रो का मतलब एक, इसमें आएगा एक गोला, यानी कि वायरस हो गया एक गोला। डिप्लो का मतलब दो, दो गोले आएंगे इसमें। गोल गोला, यही गोला। स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो गोलों की श्रृंखला।
और सारसिनी में गोलों का समूह। ठीक है, माइक्रोकोकस एक गोला, डिप्लोकोकस दो गोले, स्ट्रेप्टोकोकस गोलों की श्रृंखला और सारसिनी में गोलों का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। स्पाइरल, स्पाइरल वाला रजिस्टर लेके आते हैं ना, कैसी आकृति होती है, सर्पिलाकार, स्प्रिंग इस प्रकार से, वो कौन सी, सर्पिलाकार। विब्रियो इंपॉर्टेंट है, कोमा के आकार का, कोमा, हिंदी वाली कोमा, हैजा में होता है ये विब्रियो कोलेरा। ठीक है, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग और कुछ उनके आकार के आधार पर वर्गीकरण, चार प्रकार के हैं, बैसिलस, कोकस, स्पाइरल और विब्रियो। ठीक है, ये याद रह जाएगा सारा, पूरा डीप में करवा दिया है, क्वेश्चन बाहर जाने के चांसेस बहुत कम है।